गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्यों फेल है, यहीं पे तो आके फेल हो गए। हमारे वहाँ पे एक स्टूडेंट था लालू सर, और धीरे 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 करते करते छठवां सातवां पीरियड आया, सारे बच्चे खत्म। तो हमने 9th में 150 बच्चे फेल करने स्टार्ट किए। मैंने आते आते 10-12 टीचर सीधे बाहर निकाले। हमारा स्कूल पहले चॉइस में हो, ना कि लास्ट में। इसीलिए हमने सिर्फ 400 रुपये साइंस आईडी फीस रखी है। तो जल्दी टैब लाओ, टैब लाओ। टैब में पढ़े एक भी दिन नहीं। 5 साल तक पढ़ाई के अलावा कुछ मत देखो। पढ़ाते नहीं है तो हमारा ग्रेवान पकड़ो, कह दो हमारे पैसे वापस करो, हम उसे पैसे वापस कर देंगे। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा था अपना कार वॉशिंग का। कार वॉशिंग बिजनेस स्टार्ट करा हमने, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे आती है टीम बिल्डिंग में, कि मुझे लोगों को मैनेज करना नहीं आता। मैं सोचता हूँ कि इनसे क्या ही काम करूँ, मैं खुद ही कर ले रहा हूँ वो काम। ये चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है, लेकिन लंबे समय तक ये नहीं कर सकते। कब तक अकेले करते रहेंगे? तो लाइक आप कैसे मैनेज करते हो इतने सारे लोगों को, क्योंकि लोग बहुत वैरायटी के होते हैं। मैं जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ वो है डोर डोर कार वॉश सर्विस, जिसे हमने कक्षा में स्टार्ट करा है। हम घर घर जाके कार क्लीनिंग की सर्विस दे रहे हैं, जिसका पैकेज स्टार्ट होता है 699 पर मंथ से। बस इतना ही कहना था। सो बैक टू मुकेश सर नाउ। देखो, यही एक मैनेजमेंट है। हाँ, जो MBA हम बच्चे करने जाते हैं या मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, तो वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती है कि भाई हम सोचे कि वहाँ पे जाके भाई थियोरेटिकल पढ़ाई हो रही है कोई। उस हमें प्रैक्टिकल यही सिखाते हैं। वो जस्ट लाइक हमें भेज देंगे, जाओ उस कंपनी में जाओ। अच्छा। और वहाँ पे जा करके भाई आपको सुपरवाइजर बना दिया गया है। जैसा हम लोग देखते होंगे कंपनी में हम जाते हैं तो हमें अप्रेंटिस में रख लेते हैं कि भाई जैसे MBBS किसी ने 4.5 साल का कर लिया, तो पढ़ाई से तो वो डॉक्टर बन गया। हाँ, लेकिन उसको रियल में नॉलेज इसलिए नहीं क्योंकि उसने मरीजों को फेस ही नहीं किया, एक्सपीरियंस इसलिए उसको अप्रेंटिसशिप के लिए भेज दिया जाता है। जब हम 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं लगातार, तो 1 साल की अप्रेंटिस में हमें मरीजों से क्या करना पड़ता है, रूबरू होना पड़ता है। ऐसे जैसे आपने कहा कि मैंने कार वॉशिंग का बिजनेस किया, तो कार वॉशिंग का बिजनेस चूंकि आपने नया किया, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम ये हुआ कि आपको वर्कर्स से कैसे निपटना है। पहले सबसे पहली प्रॉब्लम आपको आई होगी वर्कर्स की। यानी हाउ आपने वर्कर्स मैनेज कर लिए, तो उनसे काम कैसे कराना है। अब तीसरी प्रॉब्लम आपके सामने आई होगी कि उनको मैनेजमेंट उनका कैसे करें, कैसे किस वर्कर की प्रतिभा को पहचानना है, उसके टैलेंट को पहचानना है कि भाई हर वर्कर हर काम के लिए उपयुक्त नहीं है। सपोज आपको वहाँ पे धुलाई करनी है, तो मान लो हो सकता है आपने धुलाई करने के लिए किसी को रिक्रूट करा हो और वो उस धुलाई के लिए परफेक्ट ना हो। तो आपको पहचानना है ये लड़का ज्यादा अच्छी धुलाई कर रहा है, इसको हटा के ये इसको रबिंग पे लगा देते हैं, इसको धुलाई पे लगा देते हैं। ठीक है, पहचानना। तो इसके उसके बाद पहले पहचानना उनकी स्किल को, और फिर उसी हिसाब से वर्कर को उनके काम देना, क्योंकि सारे काम हम नहीं कर सकते। जैसे आज हमारे लोगों की हम लोग जो छोटे जितने भी मिडिल टाउन से आते हैं, जो छोटे टाउन से, हमारी मेंटेलिटी क्या है, जैसे मान लो हमने किसी को सपोज बाजार भेज दिया, जाओ भाई 1 दर्जन अंडे ले आओ। तो अब हमारे अंदर ये यार वहां तो इनने कहीं 1 रुपये उस अंडे में खाना लिया हो कहीं 60 वाला अंडा 72 में ना लिया है, वो इनने 12 रुपये उसमें कमा ना लिए हो। लेकिन ये क्या है, इस चीज को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। जब हम लंबे बिजनेस करते हैं, लंबे काम करते हैं, तो हमें इन सबको सब्साइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अकेले और हमें सबको मैनेज करना है। तो इन मैनेज जब हम करते हैं तो छोटी छोटी चीजों को हमें सब्साइड करना पड़ता है। सब्साइड इसलिए करना पड़ता है ताकि क्या उन छोटी चीजों के चक्कर में हम अपना बड़ा नुकसान ना करें। सही बात। अब टोक दिया एक बार उसे, फिर छोड़ चला जाएगा। भाई मान लो छोड़ के नहीं भी जाएगा, तो हम मान लो हम खुद ही अंडे लेने जा रहे हैं तो अब हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है, तब तक यहाँ पे क्या है, हम तो बाजार चले गए अपना काम लेने के लिए। पता लगा हम वॉशिंग का काम कर रहे हैं, तो पता लगा हम वॉशिंग पाउडर लेने चले गए और शैम्पू लेने चले गए। पीछे से पता लगा कार धुलवाने वाला घर आ रहा है, वो आगे चले गया, क्योंकि वो तो नौकर है, वो तो नौकर की तरह डील करेगा। मैनेजमेंट स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है किसी काम को सफल बनाने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले कम से कम 6 महीने उसको सीखना चाहिए कि ये काम हो कैसे रहा है। तो जो सीख करके काम करते हैं उनके पास ज्यादा अच्छी स्किल बन जाती है, बशर्ते डायरेक्ट काम करने के। फिर डायरेक्ट काम करने से आपको 6 महीने तक उसमें सफर करना पड़ता है, क्योंकि वो अनुभव सब लेने पड़ते हैं। जो कई बार अनुभव कटु जाते हैं और कई बार अनुभव अच्छे भी रहते हैं। तो उन अनुभवों से फिर क्या करते हैं, अगले 6 महीने होते हैं वो हमारे उससे बेटर गुजरते हैं। जैसे टीचर कोई नया आता है, स्कूल में पढ़ाने आ गया, तो उसका बाद क्या होता है, शुरू में जब वो आता है तो वो ब्लैंक होता है। वो पढ़ के तो आया है, वो MSc भी है, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी है, बट उसको टीचिंग स्किल नहीं है। टीचर को मतलब बच्चों को मैनेज कैसे करे। वो कभी ज्यादा मार देगा या मारेगा ही नहीं। तो उसे क्या होता है, जब बच्चों को पीटता है, शिकायतें आती हैं, उसको यहाँ फेस होना पड़ता है, तो धीरे धीरे वो सीख जाता है कहाँ पे कैसे मारना है, उसको कैसे टिकल करना है। तो धीरे 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 करके 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो अच्छा प्रैक्टिकल डॉक्टर या टीचर या कुछ इंजीनियर बन जाता है।
मतलब समराइज करें इस चीज को, तो पहले हमें पहचानना है कि वो किस काम के लिए हाँ, अच्छा है, उसकी स्किल पहचाननी उसकी स्किल पहचाननी है, और उस पर फिर छोटी छोटी निगलेक्ट करनी है। हाँ, कुछ चीजों को जैसे ऐसा होता नजरअंदाज कर है देना। मैनेजमेंट का रूल है। जैसे मान लो आपको पता है कि भाई एक मेरे पास, मान लो मैंने आपको 1 लोटा पानी दिया और मैंने कहा इस लोटे को सुरक्षित रूप से आधा किलोमीटर दूर ले आना है, तो आप क्या करोगे? आपका दिमाग उस लोटे पे ही लगा रहेगा कि मुझसे पानी छलक ना जाए, तो आप बिल्कुल ध्यान लगाते 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 उसको वहां तक पहुंचा दोगे। ठीक है, तो जब आपका ध्यान उसी पे लगा रहेगा तो आपने अन्य सब काम छोड़ दिए। ऐसे ही मान लो मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे हम काम कर रहे हैं और कोई हमें मालूम है कि भी ये एक काम हमारा सही नहीं हो रहा है, अगर आपने उसको, मान लो आपके 40 वर्कर हैं, 40 टीचर हैं, 40 डॉक्टर हैं, 40 आपके पास इंजीनियर हैं, मान लो उसमें से 1-2 आपके इंजीनियर सही नहीं है और आप अगर उन्हीं पे फोकस करते रहोगे तो जो 38 इंजीनियर आपके बढ़िया हैं या 38 डॉक्टर आपके बढ़िया हैं या 38 टीचर आपके बढ़िया हैं, तो आप उनसे काम नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप तो सुबह ही अपना दिमाग खराब कर लिए, उनसे आते ही भिड़ गए हैं। अब वो क्या, आपकी जो एफिशिएंसी खत्म हो गई, फिर आप दिन भर उसी में भूनते रह जाओगे या उसी में उसी परिस्थितियों में रहते रहोगे, उन्होंने ऐसा कहा उसने ऐसा नहीं कहा। जबकि आप उनको सबसाइड कर दोगे, उन 38 पे दिमाग लगाते रहोगे, तो सब कुछ सुबह से क्या होते चले जाएगा, पॉजिटिव होते चले जाएगा, ग्रोथ बढ़ती जाएगी। हाँ, ग्रोथ बढ़ती चले जाएगी। जैसे आप लोग कहते हैं घर से निकलो अच्छे मूड में निकलो, अच्छा मूड क्यों कहा जाता है? दिन भर पॉजिटिव वाइब्रेंट्स बनी रहती है। जैसे सरकारी टीचरों में लगता है डिसिप्लिन शायद मिसिंग हो जाता है, मतलब हमारे स्कूल में भी, तो हम आप पहले बता रहे थे कि आपने डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मैनेज करा था, लेकिन कैसे डिसिप्लिन ठीक करा टीचरों का? बट देखो ऐसा होता है, जो टीचर्स क्या होते हैं, कोई भी आदमी इनडिसिप्लिन नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, और कोई भी आदमी डिसिप्लिन नहीं होता है। क्या है, जब वो वहां जाते हैं तो वो उनको अपने वर्किंग कल्चर में ढाल लेते हैं। जैसे हमारे पास सपोज 40 टीचर्स हैं, उसमें से 23 गवर्नमेंट टीचर्स हैं, 17 प्राइवेट टीचर्स हैं। तो जो 23 हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वो जो गवर्नमेंट टीचर हमारे हैं, वो गवर्नमेंट टीचर से मान लो हमारे हैं, तो वो हो सकता है उनमें से हमारे पास कुछ टीचर कम एफिशिएंट है, मान लो पूरे एफिशिएंट नहीं है। तो अब हमें मैनेज कैसे करना होता है उन्हें? जैसे मान लो मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे मान लो सपोज 4 बच्चे हैं, अब 4 में से चारों तो इक्वल कैपेसिटी के नहीं होंगे। सही बात है। मान लो उसमें 2 ऐसे भी होंगे जिनकी कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है और 2 बहुत अच्छी कैपेसिटी होंगे। तो जैसे 5 उंगली बराबर नहीं है, तो जो दो जो हमारे हैं, अब हम उनको ये तो नहीं कर सकते कि उनको सबसाइड कर दें नहीं, और उनको हम प्यार से तो टैकल करते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं ऐसा होता है, नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता है। इसी प्रकार जब टीचर हमारे पास आता है तो सबसे पहले जो टीचर देखता है कि भाई प्रिंसिपल चाह क्या रहा है। जैसे हम क्लास में टीचर गया, आप भी स्टूडेंट रहे हो, तो आप क्लास में आते ही टीचर को भाप जाते हो कि ये डिसिप्लिन पर्सन टीचर है, ये मजाक वाला है, इसके क्लास में कुछ भी कर लो। तो जैसे जो मजाक वाले टीचर आता है, अरे मजा आ गया बोले सर करते हो, बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीरियड में उनको फ्रीडम मिल जाती है। और कुछ टीचर आपको जाते ही उनका इंप्रेसिव, उनका ऑरा, उनका ऐसा लगता है आपको कि यार नहीं भाई ये टीचर भैया जाते हमें मार डालेगा, ये तो बिल्कुल बात नहीं करनी है, ये तो आते। तो वो इंप्रेशन बनते कैसे भाई? देखो वो इंप्रेशन, दैट इंप्रेशन वाज नॉट मेड इन ए 1 day or 2 days. They have taken a time, lot of time, because this is the experience. यही एक्सपीरियंस होता है। जैसे हम जाते हैं क्लास में, हमारे जो बच्चे होंगे अगली क्लास में जाएंगे तो पिछले वाले बता जाते हैं चलते समय, भाई देखो वो टीचर बड़ा सख्त है, वो डिसिप्लिन्ड है। दूसरी चीज क्या होती है, जब आपने देख लिया किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के कि भाई यहाँ का वर्किंग कल्चर ये है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज वर्किंग कल्चर। अब जैसे मान लो मेरे घर का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट है, तो जब बच्चे भी जान जाते हैं स्ट्रिक्ट है, हमारे माँ बाप भी स्ट्रिक्ट है, हमने कोई भी 19-20 कदम कर दिया तो हमारे माँ बाप हमें गोली से ही मार सकते हैं, होता है। तो जल्दी से कोई भी गलत काम करते समय 4 बार सोचते हैं। लेकिन जब बच्चा देख रहा था मेरे पिताजी तो खुद लव मैरिज कर रहा है, मेरे मम्मी तो खुद वहां पे अफेयर चल रहा है इनका, या मेरे पिताजी सुबह उठते खुद ही दारू पी रहे, तो आपने देखा होगा उन फैमिलियों में सुबह से ही बच्चे भी धीरे 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 करके उस चीज को क्या हो जाते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह शाम वही देख रहे हैं। वो जैसे IIM का लोग उदाहरण देते हैं, IIT का उदाहरण देते हैं, टीचर भी वही है। लेकिन वहां पे क्या होता है, जैसे ही वो IIT का नाम आता है तो वहां का वर्किंग कल्चर इतना बढ़िया बना होता है, इतना डेवलप्ड है। आप भगत आजाद स्कूल में चले जाओ, रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में, सरदार भगत सिंह में, एक आप दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी स्कूल को अटेंड कर लो, तो आप खुद देखोगे कि वहां पे क्या है, वर्किंग कल्चर एक ऐसा है कि वहां टीचर खुद ही जाएगा टाइम पे, आपको बुलाने नहीं जाना है, और वो डेली पीरियड लेगा। वहां पे टीचर भी डेली पीरियड लेंगे और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आल्सो टेक द क्लास। ज्यादातर बच्चे भी क्लास लेते हैं। क्यों? दे बोथ आर हैबिचुअल, उनकी क्या होगी, आदत पड़ी हुई है, दे यूज्ड टू,
क्योंकि उनको पता है भाई हम नहीं जाएंगे तो वहां पे हमारे पर कार्रवाई हो जाएगी। अब यहाँ पे हम जब जाते हैं तो आप देखना अधिकांश समय क्लास ही नहीं चलेगी। क्लास में टीचर आ गया तो इतना बच्चा हो जाएगा कि वो बैठने की जगह नहीं है, वो हुआ चल के, टीचर भी उनको भाई इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो इसी प्रकार जो कल्चर जो बता रहा हूँ, ये वर्किंग कल्चर डेवलप करने की जिम्मेदारी होती है प्रिंसिपल पे। जैसे बच्चे स्टूडेंट को देखकर, बच्चे टीचर को देख करके क्या हो जाते हैं, जान जाते हैं यार ये टीचर बढ़िया है, तो वो उसी हिसाब से चलते हैं। जब वो जान जाएंगे टीचर गड़बड़ है तो उस हिसाब से ऐसी टीचर ही भाग जाते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कैसा। अब जब उन्होंने देख लिया भाई इन्हें तो पसंद ही नहीं है ये इनडिसिप्लिन, तो धीरे 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 या तो अपने आप में सुधार ले आएंगे। प्राइवेट होगा तो छोड़ के चले जाएगा, गवर्नमेंट होगा तो उसे पता ही मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं बनना है यहाँ पे। जैसे मान लो हम लंदन चले गए, अब हम हिंदी बात कर रहे हैं तो कोई सुनेगा ही नहीं। हम कह रहे लाओ ब्रेड दे दो भाई, सेब दे दो, कौन जान रहा है सेब है, कोई नहीं। तो सेब को तो कोई नहीं जान रहा है, तो मजबूरी में हमें एप्पल ही कहना पड़ेगा, हमें टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं बनना है यहाँ पे, ये हमें यहाँ तो भागना पड़ेगा ऐसे। उसी प्रकार ऐसे टीचर जो हमारे, जो आप बता रहे हो, जो नेग्लिजेंशियल टीचर होते हैं, लेजी टीचर होते हैं, केयरलेस होते हैं, उन्हें पता है जब हम भी यहाँ ऐसे रहेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस एक दिन समाप्त हो जाएगा, भाग जाओ यहाँ से इसलिए भागना पड़ेगा या काम कर लो। भाई आज हमारे पास क्या है, आप प्राइमरी में जा रहे हैं तो आप टीचर से पूछते हो भाई क्यों, बच्चे ही बेकार है। बच्चा कोई बेकार नहीं होता है, हाँ टीचर कभी बोल देते हैं बच्चे, आप देख लेना बात करके, बिल्कुल बेकार है, पढ़ते ही नहीं है, काम ही नहीं करते। बच्चे कभी बेकार नहीं होते, उन पे लगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वही सरकारी स्कूल के बच्चे नवोदय में जाकर कैसे हो जा रहे हैं, वही सेंट्रल स्कूल में जाकर सही कैसे हो जा रहे हैं। आप देख रहे हो आज सरकारी स्कूल दिन पे दिन गायब होते चले जा रहे हैं, हाँ। है सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार घट रही है। आप देखो अभी भी न्यूज आई कि भी हमारे उत्तराखंड में लगभग 1000 सरकारी स्कूल बंद होने वाले हैं, जिनमें बच्चे 5 रह गए, 4 रह गए, 8 रह गए। ठीक है, क्या कारण है उसका? बदलाव, वो बदल ही नहीं पा रहे, अपना आप को चेंज ही नहीं करना चाह रहे। अब भाई आज टुक टुक वाला भी है, टुक टुक वाला मैं सबसे छोटे समाज में लेके चल रहा हूँ, वो भी चाहता है मेरा बच्चा पढ़े, पढ़ाई जरूरी और वो पढ़ाई जरूरी है, और वो जान जा रहा है कि यहाँ स्कूल में भेज रहे हैं, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है। भाई आप में से कितने माँ बाप ऐसे जो कहते हैं हम अपने बच्चों को सरकारी अस्पताल लेके जाएंगे बीमार होने पर, मजबूरी में ही लेके जा रहे हैं, जब देख ले रहे हैं भैया पैसा ही नहीं तो क्या करें, लास्ट चारा बच रहा है। क्यों? क्योंकि वहां कोई देखने को तैयार नहीं है। तो होगा क्या, ये सरकारी सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएगा। हाँ। वर्किंग कल्चर हम बदलेंगे नहीं तो धीरे 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 क्या होगा, हम आउटडेटेड हो जाएंगे। और भाई हर आदमी को तो भाई अगर आपसे आज कहा जाए फोन लेके आओ, तो क्या आप 10 साल वाला पहले पुराने वाला फोन खरीद लोगे? नहीं, आप तो लेटेस्ट लेके आओगे कि भाई मुझे नए 6G चाहिए, बल्कि 5G की जगह आप 2G भी नहीं लोगे। 2G फोन खत्म हो गया, 3G फोन खत्म हो गया। ऐसे ही टीचर अगर अपने आप को नहीं बदलेगा, प्रिंसिपल अपने आप को नहीं बदलेगा, बच्चे एडवांस होते जा रहे हैं, तो हमें भी उनके हिसाब से एडवांस होना पड़ेगा, उस कल्चर को अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर हमने वो कल्चर अडेप्ट नहीं करी तो हम भी क्या होंगे, प्रचलन से बाहर हो जाएंगे। जैसे कि लाइक अगर वर्क कल्चर स्ट्रिक्ट होता है तो कुछ टीचर्स होते हैं जो मतलब जो ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही आउट ऑफ कंफर्ट जोन होती है, कि कंफर्ट जोन बाहर निकले मेहनत करनी पड़ती है। कुछ टीचर तो इसके लिए रेडी हो जाते हैं, कुछ टीचर छोड़ के चले जाते हैं। तो जो छोड़ के जाते हैं उनकी थिंकिंग क्या होती होगी? देखो छोड़ के भाग रहे हैं ग्रोथ से, कोई ग्रोथ तो हर कोई ऐसा होता है। मैंने आपको क्या बताया कि भाई हर टीचर, हर व्यक्ति अपने आप का अलग प्रकृति का होता है। ठीक है, ये जैसे मान लो जो टीचर आपने कहा कि भाई कुछ टीचर कॉम्पीट नहीं कर पाते, इसे कहते हैं द टीचर हु डू नॉट कॉम्पीट विद द एनवायरमेंट, दे लेफ्ट, छोड़ के चले गए। वो छोड़ के नहीं जाते, उन्हें हटा दिया जाता है। इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्यों फेल है? यहीं पे तो आके फेल हो गए, निकाल नहीं सकते। यहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है। जो ये व्यवस्था अगर बन जाए तो ये नहीं कि गवर्नमेंट में तो और कॉम्पिटेबल टीचर है, बट जब व्हेन दे सी द अदर, जब वो देखते हैं यार वो वाला टीचर है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, बिना काम को से पूरे पैसे मिल रहे, तो हम क्यों करें? हाँ ना। तो वो जो बाहर जाते हैं, अब प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में क्या होता है आप देखते होंगे, कई टीचर 40-50 हजार रुपए होते हैं, वहां पे उनकी वही पॉलिसी होती है, तो उनको वहां से हटा दिया जाता है। तो जल्दी से दूसरे स्कूलों में उनको 10,000 की जॉब भी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वहां इंटरव्यू नहीं निकाल पाते हो। भाई उन्हें तो कॉम्पिटेबल बंदे चाहिए। आप देखते हो भाई एक MSc पास को 5,000 मिल रहे हैं, एक MSc पास को 50,000 मिल रहे हैं, एक वही MSc पास को कोटा में जाके 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। 5, 50, 5 लाख, तो है तो तीनों ही MSc कॉम्पिटेंट है। क्यों? क्योंकि जो MSc वाला लास्ट वाला है, उसने अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट बनाया, इतना कॉम्पिटेंट बनाया
कि उनने पढ़ाई 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 और उसने अंदर घुस गया, जो सब्जेक्ट का मास्टर बन जाता है वो कहीं नौकरियों की कमी नहीं है, कहीं उनके लिए कंपटीशन भी नहीं भाई है। कहीं वो तो हर कंपटीशन में निकल जाते हैं। क्यों? हाँ। क्योंकि दे आर रियल मास्टर। जैसे आप सेंट पीटर में चले जाओ, मैं अब आपको एक चीज सॉल्व कर, हमारे वहां पे एक स्टूडेंट था लालू सर, हमारा स्टूडेंट था वो, पंकज तिवारी, इंटरव्यू लिया था हमने। ठीक है। अब वो लेक्चरर बन गया। हाँ, कैसे बन गया लेक्चरर भाई? बहुत मेहनती थे, बहुत ज्यादा। कैसे बन गया भाई वो लेक्चरर? कैसे बना बताओ? वो लेक्चरर इसलिए बन गया क्योंकि उसे सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान था, हम है ना? पढ़े हम तो उनसे। है ना? वो भी खुश रहता है, मैंने ट्यूशन पढ़ा ली, मैंने ये पढ़ा ली। ऐसे ही आपके एचपीएस में अभी एक लड़का कला पढ़ा रहा है, आर्ट, टंडन, अर्चित टंडन। उसका सिलेक्शन हो गया। उससे पहले केमिस्ट्री में पढ़ाते थे, क्या नाम है तुम्हारा, संजय बत्रा सर। बत्रा, संजय बत्रा सर। वो भी हमारा स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन हो गया। हाँ, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट, वहीं पे शिवांगी पढ़ाती थी, उसका हमारे स्कूल में हो गया। तो जितने भी कॉम्पिटेंट टीचर हैं, जो रियल कॉम्पिटेंट है, हाँ, उनका नौकरी तो उनके लिए स्वागत कर रही है। जब तक हम किसी भी चीज में कमांड नहीं बनाएंगे, चाहे वो बिजनेस हो। अब सिंधी बुक डिपो है, सारे बुक डिपो खाली बैठे, वहां भीड़ लगी पड़ी है, 1 मिनट का टाइम नहीं हो रहा उसके बाद। बहुत ज्यादा। अब देखो, कोई वो किसी को गिफ्ट थोड़ा दे रहा है, लेकिन उसने अपने आप के रेट रीजनेबल रखे। तो रेट रीजनेबल रखे तो आपने कहा वहीं जाना और रेट सही मिलते हैं। हाँ, और कोई बचा ही नहीं मेरे ख्याल से बुक डिपो। मानते हो? माउथ पब्लिसिटी हुई। आज के दिन ऐसा है कि कोई आप कहीं, आपको कुछ भी लेना हो, वो तो बाहर अलग ही बैठा है ना, सब बाजार छोड़ के वहां जा रहे लेने के लिए। हाँ। तो कुछ तो उसने अपनी क्वालिटी बनाई ना। ऐसे ही क्या है, किसी भी इंस्टीट्यूट हो, किसी भी दुकान हो, किसी भी कोई भी चीज हो, जब तक आप उस पर वर्कआउट नहीं करोगे पूरी तरीके से, जब आप उसको अपना नहीं समझोगे, तब तक उसको सफल नहीं बना पाओगे। दूसरों को सफल बनाना ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, खुद को तो आसान है, अपने आप में मेहनत कर लेंगे, लेकिन देखो दूसरों को भी सफल वही बना पाएगा जो पहले खुद सफल हो। हाँ। अब पता लगा भाई, मान लो हम तो यहाँ बैठ जाए अंदर ऑफिस में, दिन भर मक्कारी करें, हाँ। तो मेरे टीचर मेरी बात क्यों मानेंगे भाई? भाई हम यहाँ कैमरे जब भी तो कहने लायक हो रहे हैं कि भाई, जब मुझे देख रहा है कि भाई हम सीना टोक के कह रहे हैं तुम ये बदमाशी क्यों कर रहे हो, बच्चा कैसे बात कर रहा है, वो इसीलिए हम कह पा रहे हैं क्योंकि हमें मालूम, भाई उन्हें मालूम है ये दिन भर खुद ही घूमता, हम खुद ही नहीं बैठते। हमने तो अपने आप को प्रिंसिपल है समझा ही नहीं कभी। हम तो यहाँ चपरासी काम भी हम कर लेते हैं, बाबू का काम भी हम कर लेते हैं, टीचर का काम भी हम कर लेते हैं, और प्रिंसिपल का भी कर लेते हैं, और मैनेजमेंट भी संभाल लेते हैं। क्यों? कैमरे बंद हो जाए शीशे के, बाहर निकल के देखेंगे नहीं तो ये स्कूल बंद मिल जाएगा। हाँ। एक दिन ऐसा आएगा या सो बच्चा भी नहीं मिलेगा। यहाँ सुबह से डिग्री कॉलेज था, सुबह से बच्चे चालू होते थे और दोपहर तक लाइन लगी पड़ी है, पहले पीरियड से ही बच्चा जा रहा है, और धीरे 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 करते करते 6वां 7वां पीरियड आया, सारे बच्चे खत्म। ठीक है? अच्छा भाई, कौन चाहेगा कि बच्चा क्लास में रहे? बच्चे को क्लास में इसलिए नहीं चाहना, बच्चा रहेगा तो पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना? तो हमने सबसे पहला ही काम करा, दोनों गेट बंद कर दिए। पहले बच्चे मतलब चले आए थे स्कूल छोड़ के पहले पीरियड से बता रहा हूं मैं तो, ये तो यही छोटीपन से देख रही है। फर्स्ट पीरियड से लाइन लगती थी और लास्ट तक आते आते पूरे स्कूल में सिर्फ 150 बच्चे बचते थे बस। ठीक। दूसरा, क्लासेस क्या होती थी, क्लासरूम की बजाय फील्ड में। पूरे दिन आप देखोगे सुबह से फील्ड में, यहाँ झुंड, वहां झुंड, वहां झुंड, वहां झुंड, वहां झुंड। भाई क्लासरूम किसके लिए बनाए? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए बनाए। बच्चा कहाँ बैठा है? बाहर। पढ़ेगा क्या वो? हमने सबको अंदर करा। तीसरा, हमने कहा कि इनको सारी फैसिलिटी वही प्रोवाइड करो जो इंग्लिश मीडियम में मिलती है। अभी आप हमारे बच्चे के पास जाओगे तो उनके पास 99% वही फैसिलिटी है जो इंग्लिश मीडियम में है। हमने सब कुछ दे दिया उनको, जो चीज़ इंग्लिश मीडियम के बच्चे के पास है वो हमारे बच्चे के पास है। बस खाली एक मानसिक रूप से वो सोच उनकी रह गई, हम जनताएं पढ़ रहे हैं, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत मेहनत लगी। अब मेहनत तो देखो, एफर्ट्स मैं बताऊं क्या है, हमारा इसमें कोई एफर्ट्स नहीं। हम लगातार, मैं इनसे सब टीचर से भी कहता हूँ, बच्चों से भी कहता हूँ, मैंने कहा ना, आप किसी भी चीज को अपना समझ के करो। अगर आप नौकरी करने के लिए उद्देश्य से आ रहे हो तो नौकरी करने के उद्देश्य से आ रहे हो तो आप नौकरी करोगे केवल और घर चले जाओगे। वो सभी जगह इस टाइप के टीचर है, यही नहीं है। आपके आधे से अधिक टीचर लोग ऐसे हैं जिनको बच्चे बाद में याद तक भी नहीं करते, उन्होंने हमारी जिंदगी में खराब कर दी। और तमाम सब जगह हमारे कई सारे टीचर ऐसे हैं जो आप कहोगे नहीं, हमें पता, हम भी नहीं नाम ले सकते क्यों, लेकिन आप बाद में उनको याद नहीं करते हो। आप याद उनको करोगे जो बेस्ट टीचर थे, और बेस्ट कितने होते हो? 3-4 ही होते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको कहेंगे नहीं भाई ऐसे काम करना है, जो आपको पीटेंगे भी जबकि पीटना अलाउ नहीं है। क्यों?
उन्हें रिजल्ट चाहिए, वो बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, या कम काम करने वाले होंगे तो इंस्टीट्यूट ही बंद होंगे। इंस्टीट्यूट चल रहे हैं इसका मतलब क्या है, वहां काम करने वाले हैं और बिना काम करने वाले जरूर होते हैं। ऐसा नहीं होता तो किसी इंस्टीट्यूट में सारे टीचर अच्छे हो जाए, मैनेजमेंट ही करना होता है बाद में। है ना। बाद में क्या होता है, फिर एक दो को सबसाइड किया जाता है, वो सबसाइड करके जो बाकी अच्छे से स्कूल चला लिया जाता है। दूसरा चीज क्या है, जब आप किसी काम को अच्छा करना चाहते हो सबसे पहले उसे खुद पे अप्लाई करो, अपना एप्लीकेशन करो कि यार जैसे मान लो हमें टीचर्स को टाइम पे बुलाना है तो अपने 15 मिनट पहले आके बैठ जाओ, है कि नहीं। तीसरा चीज क्या है कि एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखो। डिस्टेंस जैसे कि मतलब देखो क्लास में टीचर के साथ, टीचर और स्टूडेंट के बीच एक प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। फ्रेंडली ज्यादा ना जो हो। टीचर फ्रेंडली बच्चों से हो गया वो कभी बच्चों का हितैषी नहीं होगा। दवाई मीठी भी हो और फायदेमंद भी हो, बड़ा मुश्किल है, ये बहुत ही दुर्लभ दवाई होगी वो। तो इसलिए क्या है, जिसके जो टीचर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहा क्लास में, और डिसिप्लिन कहाँ से मेंटेन होगा, जब आपका नॉलेज होगी, और नॉलेज हो गई तो आप अपना भी परफेक्शन पे आ गए। क्योंकि जब बच्चा चाहता, जैसे आप क्लास में गए, कई टीचर आते हैं वो बुक भी नहीं पकड़ेंगे, चौक लेके चालू हो गए, बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या नहीं आ रहा, आपको क्या नहीं आ रहा, कौन बच्चा बोलेगा उसमें। अब दूसरा कैटेगरी का आ गया, उनने बुक उठाई, ठीक है, खुद कुर्सी में बैठ गए बच्चों, तो अब बच्चे समझ गया भैया, क्योंकि वो जब वो सवाल देख के बता रहे हैं, वो 4 बार सवाल को नीचे भी देख रहे हैं, और आजकल एक फोन चल गया, फोन से देख देख के सवाल कराने लग गए टीचर कुछ। जब उन्हें खुद ही नहीं आ रहे तो बच्चों को क्या देंगे। तो बच्चा समझ जाता है इस चीज को। कोई ये सोचे कि वो बच्चा इस चीज को नहीं जानना है, बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि किस टीचर को कितना ज्ञान है। और उस नॉलेज सबसे बड़ा आधार है कक्षा में डिसिप्लिन लाने का। आप देख लेना, उन्हीं टीचर्स का डिसिप्लिन अच्छा होता है जिनके पास नॉलेज अच्छी रहती है। बच्चे सुनना भी उन्हें चाहते उन्हें बच्चे उन्हें सुनना चाहते हैं। हाँ। ऐसा नहीं सुनना उन्हें नहीं चाहते हैं, बच्चे सब जानते हैं। बच्चा आपका सबसे बड़ा लाउड स्पीकर है, आपको कुछ नहीं कहना है, आपको अपने ट्यूशन का प्रचार नहीं करना है। कई टीचर बच्चों जाके कहीं हाँ हमारे पास आओ, हमने बैच चालू कर दिया, बच्चे जाते ही नहीं है, हैं। और कोई टीचर ऐसे हैं जो कभी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हम क्लासें पढ़ा तो रहे, पढ़ लो ही, हाँ। लेकिन नहीं सर टाइम दे दो। तो क्या है, उनकी नॉलेज बोलती है। क्योंकि आप कितना ही अच्छा बच्चों को पढ़ा लो, मुश्किल से 20% बच्चा ऐसा होता है जो समझ पाता है, 80% बच्चा समझ ही नहीं पाता क्लास में। तो वो आपके पास जरूर कॉन्टेक्ट करेगा, तो आपको डबल फायदा हो गया। एक तो आपने बच्चा अच्छा पढ़ाया, दूसरा बच्चा जान गया ये ज्ञानवान है, भाई मुझे तो कहीं ना कहीं पैसे देने ही है। बट आजकल एक ट्यूशन कल्चर बनी हुई है, तो वो आपके पास ही आएगा। और आप सोचोगे आज की डेट में जबरदस्ती किसी को पढ़ा लूं, तो नहीं कर सकते। नॉलेज एक तरीका है कि बच्चा उन्हें सुने भी और हाँ, मतलब आगे और भी उनसे नॉलेज के साथ साथ अगर वो डिसिप्लिन टीचर है, फिर सोने पे सुहागा हो जाता है, वो कभी बात नहीं खाएगा, वो हमेशा आगे बढ़ते चले जाएगा। और डिसिप्लिन कहीं ना कहीं नॉलेज से आता है। हाँ, नॉलेज अच्छी है तो बच्चा भाई नॉलेज ऐसा ना, एक्चुअली जो नॉलेज होती है तो वो अपने नॉलेज को इम्पार्ट, कई टीचर नॉलेज बहुत होती है बताते ही नहीं है। हाँ, मतलब उनको इम्पार्ट करना नहीं आता नॉलेज, तो वो दे कैन नॉट बी सक्सेसफुल टीचर। वो नॉलेज तो अच्छी है, कई बार कम नॉलेज वाला टीचर ही सक्सेसफुल रहता है। क्यों? वो इम्पार्ट बहुत अच्छा कर देता है क्लास में। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको कम आता है, हो सकता है आपने एमए मस्ती में कर लिया, उसके बाद आपको पढ़ाने को मिल गया, तो आपने जो अपनी पिछली अब कमी है उसे पूरा करोगे अगर आपके अंदर डेडिकेशन है। और डेडिकेशन और कंटिन्यूटी आप रखते हो, डेली पढ़ते हो। भाई हमारी बहन प्रोफेसर है पंतनगर में, आज भी वो 4 घंटे पढ़ती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जबकि 20 साल पुरानी प्रोफेसर है। अभी भी वो 4 घंटे पढ़ के ही स्कूल जाती है। कहते क्या पता बच्चा क्या पूछ ले, है ना, कंटिन्यूटी। उन्हें एक अंदर से क्या रहता है, वो रहता है कि भाई बच्चा कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझसे पूछ ले और मैं ऐसा ना बता पाऊँ। तो वो हमेशा अपडेट रहती है। अगर आप अपडेट रहोगे तो कभी आपको असफलता नहीं मिलेगी, हमेशा आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो लाइक ऐसे स्कूल में काफी कुछ चेंज हो चुका है, तो लाइक आपने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, मतलब अपने लिए? पहले तो खुद ही डिसिप्लिन। भाई देखो स्कूल में ऐसा हुआ, हमारे पास सबसे पहले जो सबसे मेजर कमी थी, हमारा बेसिक एमिनिटीज नहीं थी, बेसिक सुविधाएं नहीं थी स्कूल में। अच्छा। जैसे 2000 हमारे पास उस समय 1000 बच्चा था, 1000 बच्चों पे एक नल था। अब आप समझो, हमने सबसे पहले कोई काम नहीं करा, सबसे पहले सारे टीचर बच्चों को अंदर भेजा और टीचर से हाथ जोड़ के कहा भैया आप अंदर क्लास में जाओ, प्लेग्राउंड वाला बंद कर दो, बाहर प्लेग्राउंड बंद करा, तुरंत गेट बंद करवाए दोनों। बाहर मैंने कहा आज से छुट्टी 8वें पीरियड के बाद ही होगी। नहीं यहाँ क्या होता था, भाई ये बच्चा साइंस साइड का 5 पीरियड हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिंदी, जाओ भैया, ये कॉमर्स वाला 5 पीरियड है जाओ। उनको निकलते देख के छोटे बच्चे सोचते यार ये निकल गए तो हम क्यों नहीं निकले।
हमने पीरियड 8 ही चलेंगे, जब गवर्नमेंट ने 8 बनाए थे वो सोच समझ के बनाए ना। मैंने कहा प्रैक्टिकल करो। बच्चे अंदर चले गए, टीचर अंदर हो गए, गेट बंद हो गए, गेट बंद हो गए। अब हमने क्या करा, क्लासरूम की व्यवस्था सुधारनी चालू करी। ब्लैक बोर्ड नहीं थे, ब्लैक बोर्ड ही नहीं थे ना, ब्लैक बोर्ड थे तो बाबा आदम के जमाने ब्लैक बोर्ड थे, वास्तव में ब्लैक ही थे। उन अच्छा। सबको ग्रीन में कन्वर्ट करा। नए बच्चे कहाँ बैठे थे, दरी में। तो हमने अभी तक 1500 सेट फर्नीचर बनवा दिया है। क्या बात, 1500 सेट। मैंने कहा ना, एक एक बच्चा ऊपर बैठेगा। तीसरा चौथा हमारे पास क्या था, नल नहीं था। हमने 2 तो सबमर्सिबल करा दिया, अब तीसरा भी करा दिया है। इस स्कूल में 3 सबमर्सिबल है। अब कम से कम 40 से 50 टंकियां लगवा दी हमने। पहले कहाँ एक ही नल था? पहले नल एक ही था, अब 40 से 50 टंकियां, 3 वाटर कूलर लगाए इनके लिए, ठंडे पानी के लिए। अच्छा। प्लस उसके बाद क्या हुआ, पानी हो गया। अब आगे बात आई टॉयलेट पे, जो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हुए। गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट बनाई, बॉयज के लिए यूरिनल अलग बनवाए, बढ़िया वाले आधुनिक। अच्छा। ठीक है। स्टाफ की टॉयलेट नहीं थी, स्टाफ के लिए टॉयलेट था ही नहीं, था ही नहीं ना, वो अलग बनवाए। स्टाफ रूम को रेनोवेट कराया। फिर उसके बाद हमारा टास्क आया कि इतना करते करते कि भी हमने किसी तरह बच्चों की क्वालिटी पे ध्यान दो। जो हमारा रिजल्ट 60% रहता था, क्यों, सर्व शिक्षा अभियान चल रही थी, जो आया पास, जो आया पास। मैंने कहा रोको इनको। तो हमने 9th में 150 बच्चे फेल करने स्टार्ट करे। मैंने कहा हाँ, 150 बच्चे, जो एलिजिबल है उनको पास करो, जो नॉन एलिजिबल है उनको हटाओ। जो 10th में पास होने वाला है, हमारा रिजल्ट हो गया 98%। 60% से 98 सीधे। पहले 90 हुआ, फिर 95 हुआ, फिर 97, फिर 98। फिर हमने कहा उन पेरेंट्स को पकड़ा कि भाई जो हमारे बच्चे नहीं भेजते थे। हर आदमी के दिमाग में ये था जनता स्कूल है, बिगड़े बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। अधिकांश लोग जो थे, आपने कह दिया कहाँ पढ़े, जनता स्कूल, मुंह बना लेते थे, कह रहे कहाँ नीचे नजर देखते, नीचे नजर, नीचे नजर से, भाई यह बढ़िया नहीं है, वहाँ गुंडे हैं। हाँ। है ना, कि भाई वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं है। हमने कहा इस उसको तोड़ो, मेंटेलिटी जो लोगों की है, इसको ख़त्म कराओ। फिर हमने नया स्टाफ नहीं था, स्टाफ रखा, और सारे स्टाफ कॉम्पिटेंट रखे एकदम। जितने भी हमने 10 नए रखे गवर्नमेंट की तरफ से, सबके सब वेल क्वालिफाइड, और सब इंग्लिश मीडियम के रिटर्न है, RN के हैं, HPS के हैं, गुरु नानक हायर सेकेंडरी के हैं। जो सारे टीचर हमने रखे, जो हमने 10 नियुक्ति करी अपने हाथ से, तो 10 की 10 मतलब अपनी तरफ से बेस्ट रखे। और उन्होंने जो पूरा हमारा शैक्षणिक जो हमारा एटमोस्फेयर था वो बिल्कुल बदल दिए। फिर हमने PTE भी रखे, वो सब कॉम्पिटेबल रखे। जितने भी थके हुए रिजेक्टेड थे सब बाहर कर। मैंने आते आते 10-12 टीचर सीधे बाहर निकाले। वो झोला छाप थे जो पढ़ाना ही चाह रहे हैं, इस क्लास में जा रहे हैं, सबको बाहर कर दिया। और उससे क्या हुआ, धीरे 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 अपनी बात सबको समझाई। फिर जब हमने इतना सब काम कर लिया, तो हमने सोचा अब हमारे को बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दी गर्ल्स। और सबसे बड़ा हमारा ये स्टेप था, गेम चेंजिंग स्टेप। गेम चेंजिंग स्टेप क्यों था, हमारे साथ के सब लोग बोले अरे भाई तुमने गर्ल्स स्टार्ट कर दी। हाँ। अरे भाई यहाँ तो लड़के हैं, लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। मेंटालिटी पहले हाँ। जैसी थी लोगों की, भाई, गुंडे टाइप से। वो ना केवल बच्चों की बल्कि टीचर्स की भी। अच्छा, टीचर भी डर रहे थे। हाँ, कि यार कहीं ऐसा ना हो कोई बात हो जाए, अरे गुरुजी आपको शुगर पाल लोगे, अपने टेंशन पाल लोगे। तो हमने कहा भी जब सेंट पीटर के प्रिंसिपल संभाल सकते हैं, HPS संभाल सकते हैं, विद्या मंदिर संभाल सकते हैं, क्या हम उनसे ही बेकार हैं? तो सभी जगह लड़कियां पढ़ ही रही हैं। हाँ। और बाबा आदम के जमाने से पढ़ रही हैं, स्टार्टिंग से है। तो क्या वहाँ क्या रोज गुंडे उठा ले जा रहे हैं? भाई बच्चे पढ़ ही रही है ना। हमने कहा उनको ऐसा माहौल देंगे, क्यों भाई बच्चे क्यों नहीं आएंगे? बोले नहीं जी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और तमाम नकारात्मक सोच। अब अकेले खड़े रहे इस बात। हमने कहा ना करेंगे। अच्छा, उन्हें पता है जिद्दी आदमी है, हमने कहा भी आनी है तो आनी है। तो हमने अपने मैनेजमेंट को कन्विंस किया, उन्होंने कहा नहीं चालू करो, तुम्हें संभालना है। हमने चालू कर दिया। हमने वक्त की नजाकत को समझा। मैंने कहा ना अपडेट अगर नहीं हुए, हमें पता था अगर हमें अपडेट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारा स्कूल देवरिया चले जाएगा। वास्तव में तो बता रहा हूँ, हमने देखा बच्चे हमारे टॉपर देवरिया जा रहे हैं। हाँ। भाई क्यों जा रहे देवरिया? कोई जवाब ही ना दे। हमने कहा तुम देवरिया क्यों जा रहे हो, यहाँ क्या कमी है? अब कोई जवाब ही ना दे। हमने उसको भाप लिया, कहीं ना कहीं को एजुकेशन हमें करनी पड़ेगी। तो उसका हमारे को फायदा क्या मिला, आज हमारे पास 800 लड़कियां हो गई। 800 लड़कियां, खाली गर्ल्स। तो अब लड़कियां हो गई
तो पहले हमारे बच्चे क्लास में होते 90-90, हमने 90 में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कम करो, 80 करे। हमने कहा 80 में भी सही नहीं है, मैंने कहा इस रेशियो घटा के लाना 60 पे, उसके बाद करेंगे 50 पे। तो आज हमने क्या कर दिया, फिर बिल्डिंग स्टार्ट कर दी 2-2.5-3 साल पहले। ये आइडिया हमें दिया हमारे किच्छा के एक बिजनेसमैन थे, विशाल अग्रवाल, विशाल सिंघल, लाला हनुमान जी के लड़के। उन्होंने कहा तुम सामाजिक कम्युनिटी जो है, सामाजिक लोग जो हैं उनको इकट्ठा करो। और हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे बहुत बहुत ऊपर तक, बहुत सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी है रियल्टी सेक्टर की, बहुत बड़ी, वो हमारे यहाँ के स्टूडेंट है प्रदीप अग्रवाल। अच्छा, तो उन्होंने हमें 11 लाख रुपए दिलवाए वहाँ से बिल्डिंग के लिए। तो ऐसे करते 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 हमने 60 लाख रुपए इकट्ठे करे समाज से, स्कूल के लिए, और 70 लाख रुपए अपने लगाए। तो कुल मिलाकर के 1.25 करोड़ रुपए में हमारी ये जो बिल्डिंग तैयार हो गई। और बिल्डिंग तैयार हो गई तो हमारे सारे सिस्टम में आ गए अपने आप। जो बच्चे थे, अब हमारे पास 18 रूम नए बन गए, 9 ऊपर बन गए, 9 पिछले तोड़ करके, कमरे बढ़ गए, सेक्शन बढ़ गए, तो बच्चे ऑटोमेटिक 60 हो गए सब में, है ना, पढ़ाई अच्छी हो गई। फिर हमने क्या कर दिया, पहले 9th हमारा स्कूल क्या था, केवल SKM इंटर कॉलेज बॉयज था, अब SKM इंटर कॉलेज गर्ल्स कर दिया, और अब SKM इंटर कॉलेज किड्स भी कर दिया है, छोटे इंग्लिश मीडियम भी। जो किड्स है वो टोटली इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, जो हमारे किड्स की क्लासेस हैं बिल्कुल हमने अलग बनाई है इंग्लिश मीडियम की स्टाइल में। जो ये सारे न्यू रूम्स हैं जो हमने बनाए हैं, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट, जो बिल्कुल बना के दिए हमने बच्चों को। मैं कह नहीं सकता जनता स्कूल के लायक ऐसी क्लास होगी। हाँ, जैसे मतलब कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि हमने क्लासरूम में वो सारी फैसिलिटी दे दी है। मतलब आप समझ लो, चाहे उनका बैग रखने की जगह हो, हाँ, चाहे उनके लिए आप बैठने की जगह हो, चाहे फर्नीचर हो। कुछ क्लासेस में तो हमने इंग्लिश मीडियम वाला फर्नीचर भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी 100% तो हम नहीं कर पाए, लेकिन कुछ क्लासेस में हमने दे दिया। जैसे ये क्लास है, इसमें जॉइंट वाला फर्नीचर चालू कर दिया है सारा, ठीक है। और इसके अलावा ब्लैक बोर्ड हो, चाहे पीछे डिस्प्ले बोर्ड हो, चाहे टीचर ही कवर्ड हो, हमने सब कुछ स्टार्ट कर दी। हमने बिल्कुल आप सब क्लासेस में। और अब हम इसके बाद अगला स्टेप हम ले रहे हैं, हम धीरे धीरे इनको स्मार्ट क्लास बना रहे हैं, जिसके लिए हमने अभी 3 क्लासों का सिलेक्शन कर लिया है और सामान खरीद लिया है, टीवी भी सब आ गए। हम धीरे धीरे हर साल 1-2 क्लासों को स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट कर देंगे सबको। मतलब बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा मिले कम पैसों में। जो गरीब का बच्चा ये ना सोच के रह जाए कि हमारे पापा के पैसे नहीं थे, नहीं तो हम तो पता नहीं क्या कर जाते। मतलब जो हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि जैसे हम लोग पढ़ते थे, जो हमारे पिताजी के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मजबूरी में बोले जनता चले आओ भाई, क्योंकि वहाँ 2 रुपये फीस है, उस समय 2 रुपये हुआ करती थी। तो वो हमारा मतलब ये कि बच्चा यहाँ आए तो वो ये अपने अंदर एक गिल्टीनेस ना उसके अंदर हो कि मेरे बाप ने मुझे कहाँ डाल दिया। तो उसके अंदर एक गिल्टी है कि मेरे बाप ने कहीं ना कहीं मेरे साथ न्याय कर दिया, अगर हमारा पैसा होता तो हम नहीं पढ़ते वहां पे, और क्या पता हम कहाँ पहुंचते। एक गिल्टी होती है, वो गिल्टी ना हो बच्चे के अंदर। जब वो स्कूल आए तो वो गर्व से आए, हाँ मेरे बाप ने मुझे सही स्कूल में डाल रखा है, हम एक अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे की लर्निंग ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और जब बच्चा को हम ऐसे स्कूल में डाल देते हैं जहां बच्चे का मन ही नहीं है, क्या रे बाप ने हमारी जबरदस्ती डाल दिया, नहीं पढ़ेगा, तो क्या होता है, बच्चा पढ़ना भी चाहता है तो वो कहीं ना कहीं वहां पे, मैंने क्या होता है, पर्यावरण का जो एटमोस्फेयर होता है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है पढ़ाई पे। भाई जैसे आप BHU चले जाओ, वह सबको पढ़ते देखेंगे तो आप भी पढ़ने वाले बन जाओगे। हाँ, पढ़ना पड़ जाएगा। है, कमजोर बच्चा भी पढ़ने वाला बन जाता है। और खराब इंस्टीट्यूट में क्या होता है, पढ़ने वाले बच्चे भी गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे हमारे पास बच्चे पहले आते थे, लोग कहते हैं अरे यार हमने जनता में डाल दिया, बच्चा गड़बड़ हो गया, बेकार हो गया, मजबूरी में डाला है। तो वो हम नहीं चाहते कि हमारा चॉइस, हमारा स्कूल पहले चॉइस में हो, ना कि लास्ट में हो। बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है तब से? हमारे पास 2000 बच्चे आ गए पूरे उत्तराखंड में, सबसे ज्यादा बच्चे 6 से 12। सेंट पीटर में भी नहीं है, HPS में भी नहीं है, गुरुकुल में भी नहीं, किसी स्कूल में 6 से 12 में 2000 बच्चा नहीं है। मतलब आज हमारे पास 6 से 12 में सबसे ज्यादा संख्या है। कम पैसों में इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रहा है, ये बहुत भाई आज हमारे पास 9th के 6 सेक्शन हो गए, 9th A, A1, 9th B, 9th C, 9th D, 9th E। अब यही 10th में बढ़ जाएंगे। हाँ, आएंगे वही, है ना। 11 में हमारे पास आर्ट साइड के 4 सेक्शन है। अच्छा, हाँ, कॉमर्स और साइंस अलग है। मतलब 3 सेक्शन होते हैं, कॉमर्स, साइंस, कॉमर्स और मैथ्स। जैसे ज्यादातर स्कूलों क्या 11 आर्ट, 11 साइंस, 11 कॉमर्स। हमारे पास 11 आर्ट साइड में 3-4 सेक्शन है, और फिर साइंस के 2 हैं, आर्ट कॉमर्स का 1 है। सारी फैसिलिटी है हमारे पास। और हम जितनी फैसिलिटी है,
आने वाले दिनों जो सामने ही बिल्डिंग दिख रही है, अब हम उसमें ऑडिटोरियम भी बनाएंगे, हॉल बढ़िया। मतलब जो कमियां है ना, इसको मैं सोचता हूँ मुझे अपने रिटायरमेंट से पहले पहले ऐसा कर जाऊं कि ये एक मतलब लोग नाम से यहाँ आए कि हमें वहां जाना है पढ़ने के लिए, मतलब यहाँ के टीचर भी अपना गौरवान्वित महसूस करें, लोग कहें हाँ ये जनता स्कूल के टीचर बड़े अच्छे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, हाँ ये वहाँ पढ़ा रहे हैं। हैं। हाँ तो जैसे ऐसा ना हो कि अरे ये जनता के जा रहे हैं, थके थकाए मास्टर हैं, इनको क्या बात करें, मतलब उनको कहीं जाए तो लोग प्राउड फील करें, ये भी हम भी प्राउड फील करें भाई हमारा पढ़ाया बच्चा ही निकल गया। हमारे बच्चे हमारे स्कूल में 7 बच्चे MBBS में निकल चुके सरकारी सीटों में। तो हाँ मतलब ये भी कि सरकारी टीचर भी अपने बच्चों को शहर में पढ़ाना चाहेंगे, हम भी चाहेंगे भाई, हम तो कहते हैं हाँ भाई भले ही वो नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ाएंगे आने वाले टाइम में भाई। और वहां पे भाई मैंने देखो हमारे इंग्लिश मीडियम में भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैंने देख लिया इंग्लिश मीडियम में नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। बहुत तुम्हें कड़वी बात बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात भाई इंग्लिश मीडियम में क्या है, सिर्फ दिखावे पे जोर है, बिल्डिंग बहुत अच्छी बना दी है ना, और फीस 9-8 हज़ार रुपये कर दी है जो आम आदमी नहीं दे पा रहा है। वो बेचारे मन मत सोच के अपना बच्चा पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कही जनता जा रहा तो वो कहेंगे अरे तुम्हारा बच्चा तो बर्बाद हो गया। हाँ। ये एक फीलिंग जो बनी हुई है, इस फीलिंग को मुझे हटाना है, इसीलिए हमने सिर्फ 400 रुपये साइंस आईडी फीस रखी हुई है इंटर की, सिर्फ 400, और उसमें बुक्स फ्री हैं सारी। हमने 6 से 12 तक सारी बुक्स सरकार फ्री दे रही है, कंप्लीट, कोई पैसा नहीं बुक्स का। स्कॉलरशिप अलग दे रही है। तो मैं कहता किच्छा में इससे बेस्ट स्कूल को होगा नहीं मेरे ख्याल से। अब हमें स्टूडेंट से ज्यादा अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी है। हमने सब कुछ कर दिया जो बेसिक चीजें करनी थी, अब हमारा जोर किस पे, केवल क्वालिटी पे, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आगे भी निकले। जैसे अब हम उनके लिए लाइब्रेरी बना रहे हैं, स्टार्ट कर दी बनाना, अच्छा, जिसमें हम सारी कंपटीशन वाली बुक्स रखेंगे। मंगा भी दी, काफी बुक्स ऊपर दी है, 100 कुर्सियां मंगा दी उसके लिए कि बच्चा खाली टाइम में आके वहां बैठे पढ़े। हमने सारी लैब्स वेल इक्विप्ड कर दी, मतलब कहीं भी कमी ना रह जाए, फंडिंग की वजह से बच्चा ना रुक जाए। अब बच्चे देखो वो ये बात अलग है भाई बच्चे हमारे पर उस लेवल के नहीं आ पा रहे जितने लेवल के बच्चे आने चाहिए, जिस लेवल का मास हम चाह रहे। देखो टॉपर चाह रहे हो, कैसे लाइफ ऐसा बच्चा हो, जो बच्चा ऐसा आए जो पढ़ने में रुचि रखे, टॉपर सपना बन जाएगा। हाँ देखो बच्चा कोई प्रकार नहीं होता, वो रुचिवान बच्चा हो। अभी हमारे पर बहुसंख्यक बच्चा ऐसा आ रहा है जो जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है उन्हें, जैसे भैंसा होता है भैंसा, तो हम पहले सोचते थे भैंसे के पीछे पिन लेके क्यों कुचलते उसे। तो एक बार हमसे भैंसे वाले ने कहा गुरुजी आप बैठ जाओ जरा भैंसे को चला के दिखा दो। तो ऐसे ये बच्चे हमारे पास जो आ रहे हैं इन्हें जबरदस्ती मोटिवेट करना पड़ रहा है, खचेड़ना पड़ता है। ये पढ़ना नहीं चाहते, इन्हें पढ़ाना पड़ता है। अभी हमारे पास जैसे 100 बच्चा आ रहा है तो 100 में से 60 बच्चा ऐसा आ रहा है जो रिलेक्टेंट है पढ़ने के प्रति, और 40 बच्चा अच्छा आ रहा है। हम चाह रहे हैं वो 40 की जगह 80 बच्चा अच्छा, 20 तो हर जगह खराब होते हैं। हाँ, वही मैनेजमेंट वाली बात, 20 तो हर जगह ही गड़बड़ है। वो बच्चा जो हम चाह रहे हैं, जो अच्छे वाला बच्चा जो आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा स्तर ऊपर बढ़ता चला जाएगा, बच्चे मेरिट में आने लग जाएंगे अपने आप ही, लोग कहीं और निभाएंगे। हाँ अब ऐसा जब उनको देखेंगे दूसरे आएंगे। भाई देखो बच्चे से बच्चा आता है, और हम कहते हैं कि अपने स्कूल में ऐसा माहौल पैदा मत करो। पहले हमारे ट्यूशन का माहौल था, ट्यूशन आ जाओ, ट्यूशन आ जाओ, ट्यूशन आ जाओ, भाई लोग कह रहे थे, जैसे हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। अच्छा, आज हमारे स्कूल में ट्यूशन के नाम पे कोई जरा चू भी कर दे तो सीधे घर का रास्ता बंद, बिल्कुल बंद। पढ़ना चाहे पढ़ो, कोई हाँ। टीचर क्लास में नहीं कह सकता ट्यूशन के लिए। आप किसी बच्चे से पूछ लेना, पहले तो हमारे अधिकांश टीचर वैसे ही नहीं पढ़ाते नेचुरली, जो पढ़ाते भी है तो हमने कहा भी तुम अपने गट्स पे पढ़ाओ, फोर्स नहीं डालोगे बच्चों पे। ऐसा ना हो कि 10 बच्चे तुम्हारे क्लास से पढ़ ले तो बाकी 50 को पीट रहे हैं। वो थके थकाए वो टीचर है, उन्हीं को क्या कहते हैं एंटरटेन कर रहे हैं। अब जब वो एंटरटेन उनको करेंगे तो एक ही एंटरटेन हो सकता है, तो बच्चे को एंटरटेन कर लो या उनको कर लो। भाई हर चीज क्या आता है, टीचर्स को थोड़ा झुकना पड़ता है। भाई सीनियर टीचर जब तक आपका बढ़िया नहीं है, आज अधिकांश स्कूलों में जो सीनियर स्टाफ है वो अप टू डेट नहीं हो पा रहे। जहां अप टू डेट है वहां बच्चा भाग रहा है। हाँ, आप जाके देख लो 11-12 में एडमिशन नहीं है, और कहीं 11-12 में बच्चे नहीं है। पता लगा क्लास में बच्चे कितने भी 8 रह गए, कोई 12 रह गए, कोई 15 रह गए। क्यों? वो जो भी अच्छा बच्चा वो भाग जा रहा है तुरंत। सीनियर टीचर मतलब बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं भाई सीनियर टीचर एक्चुअल में क्या है ना, सबसे ज्यादा मेहनत वही है। हाँ, मान लो 11th में आपको फिजिक्स पढ़ानी है, 11th में वो केमिस्ट्री पढ़ानी है, मैथ पढ़ानी है, बायो पढ़ानी है, तो यू विल बी
वेरी नॉलेजेबल। कमांड चाहिए सब्जेक्ट हाँ ठीक है। और जब तक आप नॉलेजेबल नहीं होंगे तब तक क्या होगा, बच्चे भाई बच्चा तुरंत, क्योंकि सारा बच्चा तो बुद्धू नहीं है ना, सारा बच्चा तो एनसीईआरटी ने, मान लो किसी ने एससी वर्मा ला के खटक दी, लो ये सवाल कराओ, कहाँ जाओगे, तब क्या कहोगे, बच्चों के पेपरों में नहीं आना है सवाल। भाई बच्चा तो बच्चा है ना, इसीलिए बच्चा यूट्यूब की तरफ भाग रहा है, ऑनलाइन की तरह। ऑनलाइन में क्या है, एक से एक कॉम्पिटेबल टीचर है, एक से एक, और वो ऐसा समझाते हैं बच्चा उनके पास जाके राजी नहीं है जो अपने स्कूल वाले टीचर के पास। क्यों, उनमें ऐसे अंतर है। तो ये अंतर क्या होता है, नॉलेज वो बच्चों को टीचर से भी दूर करता है। फिर हाँ। धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे स्कूल से कटते हैं। इसलिए हर स्कूल को चाहिए जो अपना सीनियर फैकल्टी है वो बेस्ट रखे। आपने लाइक कैसे लेके आए सीनियर फैकल्टी? भाई देखो हमारे पास तो ऐसा था, जैसे हमारे पास आर्ट साइड की फैकल्टी बहुत बढ़िया है, बेहतरीन 6 सेक्शन बहुत हो गए है ना, पहले से ही बढ़िया है। और फिर हम क्या करते हैं, देखो ऐसा होता है, हम यहाँ हमारा बच्चे पढ़ के जाते हैं तो हम उनमें से उनकी पोटेंशियल जान लेते हैं। कई बच्चे बड़े होशियार होते हैं, अच्छा वो हम तो जान जाते पढ़ाते पढ़ाते। हाँ। तो अब हम क्या करते हैं, वो जैसी BA MA में आते हैं हम उनको हायर कर लेते हैं। अच्छा हाँ तुरंत हायर कर लेते हैं, हमें पता है भाई ये बहुत कॉम्पिटेबल है और पढ़ने में वो तो कई बच्चे बेचारे परिस्थिति बस कुछ नहीं कर पाते। इंग्लिश में कहावत है, सो मेनी जेम्स लाई बिहाइंड द अर्थ जस्ट लाइक ए स्टोन। कई सारे रत्न पृथ्वी के अंदर पत्थर की तरह पड़े हुए हैं, उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो हम उन पत्थरों को ढूंढते हैं जो जेम्स हैं। हमसे ही पढ़ के गए हैं, हमें पता होगा। हाँ, हमें तो मालूम है। और जरा सा तराशते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारे जो बूढ़े बूढ़े टीचर हैं उनसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, कॉम्पिटेंट बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमने प्लेटफॉर्म दे दिया। हाँ। देखो उनका घर चल गया, उन्हें नौकरी कोई नहीं दे रहा, BA MA वालों को कौन नौकरी देगा, कोई नहीं देगा। है ना। हम क्या करते हैं, उनसे पूरा उनकी वो ले लेते हैं एफिशिएंसी, उन्हें तो कोई पूछ नहीं रहा, BA MA बाहर जाओ। जबकि B.Ed कोई पैमाना नहीं है। कई बार इंटर वाला बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा देता है, इंटर वाला बच्चा इंटर वाले से भी अच्छा पढ़ा सकता है, जो MSc वाले से भी। आप देख लेना कई बार, क्योंकि उसके अंदर गट्स है। तो हम ऐसे बच्चे हम ढूंढ लाते हैं, तो कई सारे बच्चे हमें मिल जाते हैं, इंस्टीट्यूट है उसे चमकाने का काम करते हैं। मतलब कुछ होता है ना कि डिग्री की वजह से जॉब मिल पाते हैं। हाँ तो वो फायदा उठाते हैं, हम उसका फायदा उठा लेते, उनको जॉब दे देते हैं। ठीक है, उनको जॉब मिल गई, अनन्य आश्रित हो गए ना, हमें हमारे को टीचर मिल गया, उनको जॉब मिल गई। अच्छा हम क्योंकि फीस कम लेते हैं तो हमें टीचर ही सस्ते चाहिए होते हैं, तो हमें सस्ते टीचर मिल गए, बट दे आर क्या टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है। और जब वो सरकारी नौकरी चले आते हैं तो भाई कोई बात नहीं, जैसे हमारा आशु मिश्रा थे। अच्छा, तो आशु मिश्रा आज की डेट में इस एरिया में सबसे अच्छे ब्रिलियंट टीचरों में से एक है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ मैथ्स। आशु मिश्रा हमारे यहाँ का टीचर है। अच्छा, हमारा पढ़ाया उसने। ऐसी रवि माखीजा है, बहुत तमाम नाम है। ठीक है, वो हमारे यहाँ पढ़ा देते हैं, हम उनका फिर हम अच्छी अपने कहीं जाओ कर लो भाई, जहाँ जिसकी लग रही है, जिसकी जैसी हो। मतलब ये शुरू से ही मार्गदर्शन स्कूल के बाद आप दे देते थे। हाँ। ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो उन्हें कहीं जॉब नहीं मिले, जॉब दे दी। हाँ। फिर आगे उनकी तैयारी वगैरह में हेल्प करा भाई तैयारी का, भाई कल को सरकारी में निकल जाओ। हाँ। जैसे जिसकी योग्यता हो। कई बार आदमी सोचता भाई हर व्यक्ति अपनी अपनी तो कहेगा ही, हम तो कहते हैं भाई हम पे विश्वास मत करो, जैसे घड़ी डिटर्जेंट है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मतलब 3-4 साल पहले मैं भी लाइक जनरल स्कूल में आया था तो सभी प्लेग्राउंड बना हुआ है, कोई घुस जा रहा है अंदर, लाइक हैप्पी बर्थडे बेटा, इधर आओ बेटा, इधर छोटे, इधर आओ। देखो ये हमारा स्टूडेंट है, ये हमारा स्टूडेंट है। अब हमने इनको वही सब कुछ प्रोवाइड कराया है जो एक अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम में चीजें होती है। हमारी ड्रेस होती है, सेम की तो ऐसी ड्रेस होती थी पहले, देखो कार्ड के साथ। आप बेल्ट देखो वही है, टाई देखो वही है। हमने कहा आप किसी से कम नहीं, मतलब सबको हमने कहा हर चीज तुम्हें मिलेगी, बस अच्छे बन के आओगे, अच्छे दिखोगे, तुम्हारे अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो माहौल ही चेंज हो गया है, क्योंकि कपड़ों से ही बहुत फर्क पड़ता है। अगर सबसे ज्यादा भाई आप अगर किसी बारात में जा रहे हैं, आप अच्छे वेल मेंटेन्ड है, अच्छे ड्रेसअप है, तो आपको एक अलग दृष्टि देखा जाता है। हाँ। वहीं आप आजकल सबसे ज्यादा आदमी पहचान किससे हो रही, चेहरे से और कपड़े से। तीसरी चीज अभी देखी जा रहा है, ज्ञान कौन देख रहा है। आप देखना इंग्लिश मीडियम का बच्चा इतना वायलेशन का शिकार है, इतना घर में वायलेशन कर रहा है कि माँ बाप परेशान है। मैं आपको बड़ी कड़वी बात बता रहा हूँ कि जितने छोटे बच्चे मेरे भी पढ़ रहे हैं, आई एम वन ऑफ देम। क्यों? बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं है, माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं,
माँ बाप को सीधे जवाब देते हैं, ठीक है, और वो कुछ भी नहीं समझ रहे माँ बाप को। ज्यादातर पेरेंट्स आप मिलोगे वो अपने बच्चों से परेशान है। हमारे यहाँ क्या है, अभी वो कल्चर डेवलप नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं बच्चा माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि लाइक वो इंग्लिश मीडियम में होता है टाइप से हाँ। कि वॉयलेंस बहुत ज्यादा होता है, हाँ। उन्हें सुविधाएं बहुत जल्दी मिल जाती है। जल्दी क्यों, जल्दी टैब लाओ, टैब लाओ। टैब में पढ़े एक भी दिन नहीं, बस टैब ला के दे दो वाईफाई पढ़ने के चाहिए। लिए। वाईफाई चाहिए, टैब चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए, पढ़ना नहीं है बस। उसमें करना क्या, अन्य एक्टिविटीज करनी है। नहीं, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि हर चीज चाहिए, मतलब हर चीज बच्चा मांगा तो माँ बाप को खुशी हो देने में, देखो ऐसा है, कैपेबल होते हैं माँ बाप हाँ। इस मामले में कि फोन मांगा हाँ दे दे रहे हैं, ये चीज दे रहे हैं, तो बच्चा बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और बिगड़ रहे हैं, हाँ। चांसेस ज्यादा नहीं जाते हैं, बिगड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती है इसमें। माँ बाप की गलती है। देखो मैं बताऊं, जितना ज्यादा बच्चों को सुविधाएं दी जाएंगी उसका लाभ सिर्फ 5% बच्चा उठाता है, 95% बच्चा उससे बिगड़ता है। 5% लाभ ले आता है। मोबाइल, साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। भाई लिखने वाले ने जो लिखा है कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। अब 95% बच्चे पर साइंस हावी है और 5% ने साइंस को गुलाम बना लिया है। 5% तो उसको नौकर की तरह ट्रीट कर रहा है और 95% ने क्या कर दिया, उसको मास्टर बना दिया है। अब वो मास्टर जो है, जिन्होंने साइंस ने जिसमें मास्टरी कर ली, वो बच्चे बर्बाद हो गए, वो मोबाइल से लती बन गए हैं। रात रात भर दिन भर मोबाइल चल रहा है, माँ बाप भी नहीं रोक पाए, रोटी भी नहीं खाएंगे बिना मोबाइल के वो। और 5% जो बच्चे थे उन्होंने उसको यूटिलाइज कर लिया। भाई जिसने मान लो यूट्यूब पे क्लासेस देख ली, उसको अपने पढ़ने पे अपने जीवन समर्पित कर दिया, खुद सेंट की तरह, सन्यासी की तरह बन गए, वो बच्चे बाहर निकल गए। आपने लाइक कैसे पेरेंटिंग आपको कैसी रही रहा है कि आपने लाइक? हमने अपने बच्चों से सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि आपका भविष्य आपके अपने हाथ में है। तुम अपने भविष्य को बनाओ या बिगाड़ो। पढ़ो तो 5 साल तक पढ़ाई के अलावा कुछ मत देखो। 9 से 12 तक मैं कहता हूं, 5 साल जिसने पढ़ाई को दे दिए, 9, 10, 11, 12 और 1 साल तैयारी में, जिसने 5 साल पढ़ाई को दे दिए वो 7 पीढ़ी तक बैठ के खाएगा। ये मेरा लिखित सिद्धांत है, 7 पीढ़ी तक। लेकिन 5 साल तक वो सन्यासी हो जीवन जिएगा। शादी हो, ब्याह हो, मोबाइल हो, कोई भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। वो 5 साल उसके 50 साल संभाल देंगे सीधे। और 7 पीढ़ी, एक पीढ़ी नहीं, जब आपकी एक पीढ़ी चेंज हो जाती है तो नेक्स्ट पीढ़ी अपने आप ही स्वतः सही हो जाती है। आपने देखा होगा ज्यादातर आईएएस के बच्चे अपना बिना तैयारी के आईएएस बन जा रहे हैं, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बन जा रहे हैं, इंजीनियर के बच्चे फटाफट इंजीनियर बन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक पीढ़ी ने परिश्रम कर लिया। 5 साल 5 साल का तो बनना है ना। वो 5 साल क्या होगा, वो आपका पूरा, जैसे कहते हैं, हमारा कहते हैं, खोलना ही बदल देगा। यानी कि पूरी लाइफ चेंजिंग होगी पूरी। फिर आगे क्या होगा, आप, अरे भाई आप देखते हो जितने बच्चे आईएएस बनने हैं, पीसीएस बनने हैं, जो पटवारी बनने हैं, वीडियो बनने हैं, आप जाके चेक करें, आप पूछिए उनसे, सब जनरल परिवारों के, छोटे परिवारों के बच्चे बनने हैं। और आप पूछ लेना, ये नहीं कि उन्होंने बहुत हाई एजुकेशन प्राप्त की है ना, लेकिन वो क्यों निकल गए, उन्होंने अपने आप को अपना ही नहीं समझा, खुद के दुश्मन बन गए। खुद के दुश्मन बन गए। उन्होंने सुख सुविधाओं पे गौर नहीं किया, उन्होंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो कल्चर चल पड़ी, इस कल्चर पे ही नहीं आए। और जो इस कल्चर में इन्वॉल्व हो गए वो वहीं पे होकर रह गए। वो थोड़े दिन तो उन्हें अच्छा लगा, कह रहे यार वो तो पागल है, पढ़ा पढ़कू है, बुक वॉर्म है, लेकिन बाद में क्या होगा, वो सारी जिंदगी इसी बात को लेकर दुखी होता है कि यार हम काश पढ़ लेते, काश हमारे टीचर हमसे पढ़वा देते, काश हमें को डांट देता उस समय। बाद में पछतावा होता है, ऐसा नहीं पछतावा नहीं होता है, एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हमें पछतावा होता है कि काश हमें उस दिन को टोका होता या रोका होता तो आज हम भी कुछ कर लेते। अब तो किच्छा के बच्चों बहाना नहीं बचा कि हम पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने इतना अच्छा स्कूल बना दिया है। तो लाइक आपका क्या लास्ट मैसेज होगा उन बच्चों के लिए? भाई हम तो जितने भी बच्चे हैं सबसे ही कहते हैं, चाहे वो गरीब है या अमीर है, गरीब बच्चों के लिए हमारा स्कूल 24 घंटे खुला हुआ है। हमारे वहाँ जितने भी ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है, जिनके माता में से पिता में से कोई नहीं है, उनकी हम फीस भी माफ़ करते हैं, उनको बुक्स प्रोवाइड करा देते हैं, उनको ड्रेस प्रोवाइड करा देते हैं। हर साल हमारे इतने दानदाता आते हैं कि हम जैसे भी उनकी मदद हो सकती है जो हम कर सकते हैं। मतलब कोई भी बच्चा ऐसा मेधावी हो, उसके पास पैसा नहीं तो उसका पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं रुकेगी, पैसे की वजह से ऐसा नहीं होगा कि भाई वो रह गया। ये हमारा भाई उनसे भाई प्रॉमिस है। और
बच्चों को भाई मैं ये कहूँगा कि मोबाइल और अन्य इत्यादि चीज़ों से दूर रखना चाहिए जब तक वो पढ़े। 5 साल। हाँ, ये कोरोना ने एक ऐसा बच्चों के हाथ में खिलौना दे दिया है जो आने वाले आप साल 2 साल में आप देखेंगे कि इसके क्लिनिक होंगे मोबाइल छुड़ाने के डॉक्टर। आप देख लेना, ये मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ कि डॉक्टर्स होंगे जो छुड़ाने वाले, लोग लती हो जाएंगे। एक तो हमारे पास है, यहाँ आता है गोपाल नाम का लड़का हमारे स्कूल का पढ़ा हुआ, अच्छा। वो मोबाइल यूट्यूबर कहता मैं यूट्यूबर हूँ, हाँ। और उसको ऐसा नशा हो गया है कि मतलब वो पागल खाने जा चुका 4 बार। अच्छा। इतना मोबाइल एडिक्शन हो गया उसको। तो इसके भी डॉक्टर लोगों को लगाएंगे, क्योंकि आज देखते हो माँ बाप पैदा होते बच्चों के हाथ मोबाइल, बच्चा रोटी नहीं खा रहा है, अरे हमारा बच्चा तो खाना ही नहीं खा रहा बिना मोबाइल के। और ये आप बड़े को नहीं छोटे को देख सकते हैं। हाँ, 3 छोटे साल तो का बता रहा बच्चा, हूँ, 4 साल जिसकी का बचपन से आदत पड़ गई तो बड़े में क्या करेगा। एग्रेशन बहुत बढ़ गया बच्चों में भाई इस चक्कर में, फोन ना दो पागल हो जा रहे हैं। तो वो ये अभी क्लिनिक खुलेंगे, आप देख लेना। जो तो अभी आप जो जनरेशन आ रही है, हर जनरेशन में नई चीज देखने को मिलेंगी। आने वाले टाइम में आप चेक करना, जैसे डॉक्टर आज छाती के हैं, कोई हृदय का है, कोई नाक का है, कोई गले का है, तो मोबाइल के डॉक्टर का कोर्स भी आ जाएगा कि मोबाइल कैसे छुड़ाएं बच्चों से। बाकी ये है कि भाई सबको, भाई हम यही कहेंगे एक बार हम हमारे स्कूल में आए, हम भाई वही पहले इस्तेमाल करें, पहले पढ़ें, फिर बताएं कि स्कूल कैसा। हम तो कहते हैं मनी बैक गारंटी दे रखी है हमने अपने स्कूल में। अच्छा। हाँ, पूरे उत्तराखंड में हमारा एकमात्र स्कूल है, पढ़ाई पसंद ना आए पैसे समेत पे ले जाओ अपने। अगर आपको लगे कि भाई यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं है, टीचर हरामखोर है, पढ़ाते नहीं है, तो हमारा गिरबान पकड़ो, कह दो हमारे पैसे वापस कर दो, हम उसे पैसे वापस कर देंगे। सरकारी स्कूल प्रिंसिपल ऐसा बोल पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं, हम तो भाई पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हमें कमी बता दो अपनी, हम भी सुधार करेंगे उसमें, आगे उस टीचर को कार्रवाई करेंगे। जैसे हमारे बच्चे आते हैं गुरुजी ये पढ़ाते नहीं है, हम पीरियड बदल देते तुरंत। हम कहते नहीं भैया जाओ आप, किसी न किसी बहाने उनको दूसरी जगह भेज देते हैं, वहां पे दूसरा ले आते हैं, क्योंकि भाई पता तो हमें भी लग जाता है ना। बच्चे सबसे अच्छा बताने वाले होते हैं भाई, ज्यादातर इंग्लिश मीडियम में तो टीचर ही लिमिटेड है और डरते हैं कार्रवाई करने में कि भाग ना जाए। हम नहीं डरते, हम कहते तुरंत भैया आप कहीं और दूसरी चीज पढ़ा लो। बच्चों से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। गरीब के बच्चे, इन्हीं की दुआ से हम नौकरी पाए, है ना भाई। हमारा अभी अच्छा कौन भेज रहा है जनता स्कूल में बच्चे? गरीबी तो भेज रहे हैं, जो समाज का सबसे निचला तबका है। जब देख लेता है यार मैं अब अक्षम हो गया हूँ, बोला यार जाओ वहीं चले जाओ।